हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 क्लास 12 करिए। तो शुरू करते हैं भाई अपने टॉपिक को करंट से। करंट क्या है? देखो, मान लो हमारे पास जो है कोई एक कंडक्टर गिवन है, ठीक है, ऐसे। ठीक, हमारे पास जो है कोई एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा कंडक्टर गिवन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, हाँ सर, मेरी तरह क्या? हाँ बच्चे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो भैया कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, किस ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इसको बच्चा तुम मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है। तो किसी कंडक्टर में कोई चार्ज कितन किसी कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा किसी एक यूनिट टाइम में। टाइम को हमने टी से डिनोट किया। ये क्या है? ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है। यानी कि किसी यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा और वो चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है, तो वही तुम्हारा होता है करंट। ठीक, यानी कि करंट को बच्चा तुम बोल सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वही तुम्हारा होता है करंट। ठीक है भाई, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज तुम्हारा फ्लो हो रहा इन ए कंडक्टर, ठीक है, इन ए गिवन कंडक्टर। ठीक, वही तुम्हारा होगा भैया इन ए गिवन कंडक्टर। वही तुम्हारा होता है क्या? वही तुम्हारा होता है भाई साहब करंट। और करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ये तो भाई बेसिक सी बात। छाप लिए, छापो इसे। चलो अब देखो, देखो दो तरीके करंट हम डिस्कस करेंगे। होगा इंस्टेंटेनियस करंट, एक होगा एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को क्या होता है कि किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, अरे 3 सेकंड बताओ कितना हुआ, 3 सेकंड पर कितना करंट फ्लो हुआ, तो वहां इंस्टेंटेनियस यूज करोगे, एट इंस्टेंट। या फिर कह सकते हो जब छोटा अमाउंट ऑफ करंट तुमको मेजर करना हो। एवरेज करंट क्या है? मान लो 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में, या फिर 4 सेकंड से लेकर बीच में 7 सेकंड के बीच में, मतलब कोई भी दो टाइम के बीच में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, वो होगा आई एवरेज। दोनों को लिखने के अलग पैमाने होते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस करंट होगा, ठीक है, अगर तुमको इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा तो उसे कैसे लिखोगे? आई इंस्टेंटेनियस तुम्हारा हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू अ कंडक्टर, वो तुम्हारा होता है इंस्टेंटेनियस। और एवरेज करंट क्या होता है कि डेल्टा आई, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब किसी एक टाइम इंटरवल में, जैसे भी बताया कि मान लो 3 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, 3 सेकंड से 7 सेकंड्स के बीच में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक गिवन कंडक्टर में, वो तुम्हारा कहलाता है भाई एवरेज करंट, जिसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, यूनिट क्या होगी? जनरल फॉर्मूला तो हमारा हमने यही पढ़ा है कि आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक है, अब भैया जो है क्यू का यूनिट क्या होता है? क्यू का यूनिट होता है सही कूलम, टाइम per यूनिट सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं एम्पियर। थोड़ा सा लिखते हैं भाई, हम जो है कूलम पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं एम्पियर, बोले तो एम्पियर। ठीक है, ये हो गई इसकी साइन। ठीक, नोट कर लो, मैं हटा इसीलिए हूं। ये समझ में आया? अब देखो एक कहानी में ट्विस्ट, इसको मिटा दें, मैं हटा दूं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, बिजली की रफ्तार से तेज कर दिया। हाँ, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक चीज ध्यान से सुनना। करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है, करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी है
मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करती है। क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? सुनो, देखो हमने क्या पढ़ा, मान लो एक करंट तुम्हारी ये है I1, इसको मान लो तुम I1, इसकी वैल्यू तुम्हारी है 3 एम्पियर, ठीक है। एक करंट तुम्हारी है I2, ऐसे जा रही है, इसकी वैल्यू है तुम्हारी 4 एम्पियर, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो भाई करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो हमने वेक्टर में पढ़ा है क्लास 11, क्या पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनको तुम लिखोगे, जो पहला वेक्टर I1 है तो a स्क्वायर, इसको a मान लो, I2 को b मान लो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर एंगल cos 60 है। a हमारा I1 है तो a की जगह I1 का स्क्वायर समझ लो, b हमारा I2 है तो b की जगह I2 का स्क्वायर समझ लो, ठीक है। ये होता है तुम्हारा वेक्टर लॉ, ये होगा इन दोनों का रिजल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसीलिए तो वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं, ये इसको फॉलो नहीं करता है, ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर देता है। इसको तुम आराम से ऐड करो। स्केलर लॉ में क्या होता है, स्केलर लॉ में तुम्हारा होता है कि जो तुम्हारा आई रिजल्टेंट आएगा वो बस सिंपल a प्लस बी, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 7। तो ये इसको फॉलो कर जाता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये सारी बच्चों, यानी कि ये तुम्हारा क्या होता है, करंट क्या है, इट हैज क्या है, करंट के पास तुम्हारे मैग्नीट्यूड भी है भैया, इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें होने के बावजूद ये क्या है, बट ये क्या है, इट इज, फिर भी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भैया ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे क्या हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तुमको जो बताया वही लिखवा दो, अभी देखे ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता। अभी तुम देखे, बस मैं लिखवा रहा हूँ, छाप लो इसे, बिकॉज इट डजेंट फॉलो, क्योंकि भाई ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता। इट डजेंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अभी तुमको दिखाया वो चीज, ठीक। लेकिन बच्चों इसको तुम टेंसर क्वांटिटी कहते हो। देखो ये सिलेबस में है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमको टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं दिए, स्केलर और वेक्टर दिया तो वेक्टर पे टिक मार देना, लेकिन अगर टेंसर दिया तो टेंसर पे मारना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, बताया क्यों, अभी तुमको एग्जाम्पल दिखाया और अभी तुमको लिख के दिखा दिया। छाप लिए, इरेज कर दें, चल ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। ये क्या है, ये हमारा है टेंसर क्वांटिटी, बोले तो टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। चल छाप लो, दो क्वेश्चन प्यारे प्यारे देखते हैं, ठीक है। चल ये तो भैया इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि भाई हमारा जो है क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाई, यहां बोल रहा है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सपोज आई इक्वल, यानी कि करंट तुम्हारा जो है, करंट क्या है, करंट हम मान लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, इतना अमाउंट ऑफ करंट, इतना अमाउंट ऑफ करंट किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम में, इन टाइम, किसी टाइम में, और उस टाइम को हम मान लेते हैं इन टाइम 3 सेकेंड्स मान लेते हैं,
ठीक, 3 सेकंड में इतना फ्लो हो रहा करंट इस एरिया से, ठीक है। ठीक, या फिर एक काम करो कि करंट नहीं कराते हैं, अभी हम लोग चार्ज का वैल्यू लेते हैं, ज़्यादा आराम है, पहले चार्ज से सिखाते हैं, चार्ज वाला सिंपल रहता है ना। तो मान लो जो है हम इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है अभी बता दें ना, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम 3 सेकंड में, तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमें एक इंस्टेंट पर पूछ रहा है, 3 सेकंड पर बताओ, तो हम लगा देंगे dQ/dt, यानी कि चार्ज का डिफरेंशिएशन। ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t प्लस 4t का क्या हो जाएगा, अगर k कांस्टेंट है तो 4 हो जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0। भाई डिफरेंशिएशन पढ़ क्या होगा ना, पढ़े हैं शुरू में ना, कि x का डिफरेंशिएशन k हो जाता है, टी स्क्वायर है तो nx⁻⁻1 से कर लिया। अब क्या करोगे, टाइम 3 सेकंड, तो t की जगह 3 पुट कर दो, तो 2 × 3 + 4, 2 3 6, 6 + 4 10, ठीक है। तो इतना हमारा जो है करंट फ्लो हुआ 10 एम्पीयर, ठीक है। नोट कर लिए, आओ नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लो। चल एक हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है भैया, जो है हमारा नेक्स्ट सवाल क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फिर से वही क्रॉस सेक्शन दिया गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आ गया ट्विस्ट। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया ट्विस्ट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें जो है कितना अमाउंट ऑफ करंट, मान लेते हैं हमारा t² + 3t + 4, इतना अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो भैया क्या कह रहा है, ये इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो पहले इंस्टेंटेनियस करंट, तो इसने हमसे कहा कि बताओ जब टाइम तुम्हारा 3 सेकंड को अप्रोच करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। जब तुम्हारा करंट का इतना करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इतने टी टाइम में, तो तुम्हारा कितना चार्ज फ्लो होगा। तो क्या करोगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया करंट इंस्टेंटेनियस, मान लो हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस, सॉरी आई हमारा इतना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या, हमसे बस चार्ज पूछा है ना, चार्ज पूछा है ना। एक काम करो, अब हम क्या करेंगे भाई साहब, हमें करंट की वैल्यू दी है, तो हम करंट का एक फॉर्मूला जानते हैं कि करंट इक्वल टू होता है हमारा dQ/dt। एक काम करो, dt को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I/dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा dQ। अब दोनों साइड तुम क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, विच अगेन इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, dQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल I/dt। बस चार्ज का फॉर्मूला निकल गया, I का इंटीग्रेशन करना है, तो बस सिंपल सा काम करना है, Q इक्वल टू ले आओ यहाँ पर। करंट की वैल्यू कितनी है, t² + 3t + 4, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इसको जो इंटीग्रेट कर दो, काम करो, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स ले जा रहे हैं हम लोग, इसको सिंपल वे में ले जाते हैं, ठीक है। बाकी तो कर ही लोगे ना, लंबा चला जाएगा, छोटा सा बॉडी है, ठीक है। t² हम क्या करते हैं, t² + 4 कर देते हैं, ठीक है। कहा 3 सेकंड में, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको ले जाते हैं 0 से 3 सेकंड, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाँ सॉरी dt, ठीक। तो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा t² dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, t²/2 हो जाएगा, और 4dt का क्या हो जाएगा, k dt, तो t बचेगा, तो प्लस t, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 0 से 3 सेकंड का, विच अगेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब बाई हमारा क्या होगा 2 + 3/1 माइनस 0 का क्यूब,
ठीक है। -0 का क्यूब हो जाएगा हमारा, इधर अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा 0 का क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है। बाई में क्या रहेगा इधर, टू, फिर प्लस टी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ 0, ठीक है। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुआ यार। 4dt तो हाँ टी हो गया था, ठीक। अब क्या हो जाएगा, विच अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 27/2, 27/2, देखो अच्छा, t²dt, अरे यार गड़बड़ हो गया, t²dt है ना, तो t³/3 होगा कि t²/2, सर आप पागल हो क्या, लग तो यही रहा है, t²/3 होगा, समझे। तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक, यहाँ भी हो जाएगा 3, अब हो गया सही कहानी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही में हमारा गड़बड़ कर रहे हो, जहाँ सर t²dt का इंटीग्रेशन t²/2 लगा रहे हो, पागल कहीं की, इस ये तो 0 हो जाएगा इस वाला पूरा कहानी। तो तुम कर लो भैया 27/3 प्लस 3, तो 3 1 जा 3 9 जा, और तुम्हारा करंट का वैल्यू 9 + 3 = 12 एम्पीयर। अब समझ गए कहानी कैसी आई। ये हो भैया तुम्हारा 12, सॉरी एम्पीयर कहाँ से ला दिए सर, पागल हो गया, 12 कूलम का चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत, कि हमने यहाँ पर क्या निकाली, चार्ज की वैल्यू, वहाँ पर निकाली करंट की, ठीक है। तो ये 2 न्यूमेरिकल थे जो हमने अभी देखे। नोट करो, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लिए, चल मिटा दें, चल। तो ये क्या है, ये हमने जो है बहुत ही खूबसूरत से सवाल थे हमारे जो हमने भी देखे करंट के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, कैसे आई, ठीक है बच्चों। तो बच्चा ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, करंट का। अगला लेक्चर हम जो है लेके आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ठीक है, तब तक यार पढ़ाई करते रहो, अगला टॉपिक हम जो है जान आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड।